डियर स्टूडेंट्स, आज आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 38। क्लियर। टॉपिक चला था हमारा बिल का नवीनीकरण। क्लियर। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 35, 36, 37 तीनों क्वेश्चन करा दिए इस टॉपिक के। आज इस टॉपिक का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 38। ठीक है, तो फिर देखिए ये इसका परफॉर्मा है। क्लियर। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट परफॉर्मा है, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर। फिर ये दूसरे पक्ष का है, सेम ऐसे ही होगा, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर। ये परफॉर्मा है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चंस में बोला है फर्स्ट लाइन में 1 सितंबर 2010 को, कब की बात हो रही है ये? 1 सितंबर 2010 को। तो दोनों साइड हमारी यही डेट डालेगी। ठीक है, तो इधर भी हम यही डेट डालेंगे। 2010 1 सितंबर की बात है। तो अब सेकंड वाले में भी यही डलेगी, 2010 1 सितंबर की बात। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2010 को पुनीत 1000 रुपये का एक विनिमय विपत्र 3 माह के लिए सुनील पर लिखता है, जिसे सुनील स्वीकार कर लेता है। बिल कौन लिखता है? पुनीत। किस पे लिखा है? सुनील पर। क्लियर। तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? पुनीत का। पुनीत। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट किसका बनेगा? सुनील का। सुनील। क्लियर। ये पुनीत की बुक है और ये सुनील की बुक है। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या बोला है इसमें? एक विनिमय विपत्र 3 माह के लिए सुनील पर लिखता है, जिसे सुनील स्वीकार कर लेता है। सुनील क्या कर लेता है? बिल को स्वीकार कर लेता है। तो अपनी बुक में पुनीत क्या एंट्री बनाएगा? BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्लियर। बिल कितने का था? 1000 का। तो 1000 की अमाउंट हमने नोट कर दी। तो फिर सुनील क्या एंट्री बनाएगा अपनी बुक में? ये बनाएगा पुनीत डेबिट, पुनीत डेबिट टू BP। क्लियर। अमाउंट कितनी है? 1000। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है 1 अक्टूबर 2010 को पुनीत विनिमय विपत्र को 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या कर लेता है? वो बैंक से भुना लेता है। 6% दर से वो भुना लेता है। कौन भुना रहा है बिल को? पुनीत भुना रहा है। तो अपनी बुक में पुनीत करेगा एंट्री बिल भुनाने की, और 1 अक्टूबर की ये एंट्री है। एंट्री कब की है? ये 1 अक्टूबर की। ठीक है, तो ये बिल भुनाने की एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर। अब ये तो अपनी बुक में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बिल किसने बनाया? पुनीत ने बनाया। तो यहां पे क्या कर देते हैं? इसके सामने हम रफली वर्क कर देते हैं। क्लियर। देखिए बिल कितने का है? 1000 का। क्लियर। कितने का बिल है? 1000 का। कितने प्रतिशत से भुनाया है? 6% की दर से। क्लियर। देखिए कितने प्रतिशत की दर से भुनाया है? 6। क्लियर। और कितने महीने का था? 3 महीने का था। क्लियर। 3 महीने का है, 3/12। क्लियर। 0 से 0 कट, 3 चौक 12। क्लियर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
क्लियर हो गया। 3 की मल्टीप्लाई हमने करी 10 से, तो कितना आ गया ये 30। क्लियर। 30 को डिवाइड करा हमने 2 से। क्लियर। तो ये क्या आएगा 2 1 जा 2। क्लियर। 1 बच गया, तो ये कितना हो गया 10। 2 5 जा 10। तो डिस्काउंट कितनी निकल के आ गई हमारी 15 रुपए की डिस्काउंट निकल के आ गई है। क्लियर। तो डिस्काउंट है हमारी 15 रुपीज की। बिल कितने का था 1000 का। अब 1000 में से हमें लेस करने हैं कितने 15 रुपए। क्लियर। अब देखिए कैरी लिया 10 से 5 गया, कितना बच गया 5। यहां कितना बच गया 9। 9 से 1 गया, कितना बचा 8। और यहाँ कितना बच गया हमारा, फिर ये 10 से 1 चला गया था, ये बच गया हमारा 9। तो कितना बच गया 985 रुपये। क्लियर। चलिए अब आगे की एंट्री देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है, देय तिथि पर विनिमय विपत्र का भुगतान करने की स्थिति में न होने के कारण, मतलब बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो पहले हम एंट्री क्या कर बनाएंगे, बिल डिसऑनर्ड की एंट्री बनाएंगे। क्लियर। तो बिल डिसऑनर्ड की एंट्री क्या बनाएंगे, तो पुनीत अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ये करेगा सुनील डेबिट। क्या करेगा ये सुनील डेबिट, सुनील डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिल क्या था बैंक से बनाया गया था, तो क्या आएगा टू बैंक। बिल था 1000 का। अब ये अपनी बुक में क्या करेगा, जब इसने सुनील को डेबिट किया है तो ये क्या करेगा पुनीत को क्रेडिट करेगा। तो ये क्या बनाएगा बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू पुनीत। क्लियर। बिल कितने का था 1000 का। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, पुनीत को 400 रुपये देने का प्रस्ताव करता है। पुनीत को 400 रुपये का देने का प्रस्ताव करता है, तो पुनीत अपनी बुक में एंट्री क्या बनेगा, कैश आ रहा है पुनीत के पास, तो ये एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, टू सुनील। क्लियर। 450 रुपये। अब सुनील अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा 450 की, वो करेगा पुनीत को डेबिट करेगा। क्या करेगा पुनीत को डेबिट, मतलब ये एंट्री बनाएगा 450 के हिसाब से पुनीत डेबिट, पुनीत डेबिट टू कैश अकाउंट 450। क्लियर। इतना क्लियर हो गया, 450 का रिटर्न हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है और शेष रकम पर, शेष रकम मतलब 1000 में से 450 लेस कर देंगे, और शेष रकम पर 6% की दर से ब्याज के लिए 3 माह की अवधि का एक दूसरा विनिमय विपत्र लिखने के लिए कहता है। ठीक है। तो दूसरा बिल भी लिखा है। अब यह है बिल का नवीनीकरण, मतलब दूसरा बिल लिखा है। अब दूसरा बिल लिखने से पहले ब्याज की एंट्री बनेगी। किसकी एंट्री बनेगी, ब्याज की। तो पहले हम शेष रकम पे क्या निकालेंगे, ब्याज की राशि निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए ब्याज की राशि हम कैसे निकालेंगे, मैं रफली वर्क नीचे कर देती हूँ। बिल था हमारा 1000 का। क्लियर। 450 का रिटर्न हो गया। क्लियर। कितना बच गया, ये उसको 10 से 5 गया, कितना बचा 5। ये कितना बच गया हमारा 9। 9 से 4 गया, बचा 5। बिल कितने का बच गया 550 का। अब 550 का बिल है 6% की दर से हमने भुनाया। क्लियर। और क्या निकला उस पे 3 महीने का दोबारा करा था वो, तो 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। 3 से कर दिया, तो बिल ये हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। क्लियर। क्या निकाल रहे हैं हम, ये इंटरेस्ट। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गई, 3 चौक 12, 2 दूनी 4,
2 तिया 6। क्लियर। अब 3 की मल्टीप्लाई तो करेंगे हम 55 से। 3 की मल्टीप्लाई 55 से करा, 3 पंजे 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 पंजे 15, 15 प्लस 1 16, 165। अब 2 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो कितना आ गया ये 20। क्लियर। अब हम ये किससे कट सकती है दोनों संख्या, 5 से कट जाएगी। ठीक है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 1 कैरी, 5 तिया 15, कट गया। तो कट के कितना बच गया हमारा ये 33/4। अब इसको हमें कट करना है। अब हम 4 के टेबल पढ़ेंगे जो हमारा 30 से कम में आ जाए। तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32। ठीक है, ये 33 है तो 1 आ गया। अब 1 कम है तो हमने पॉइंट लगाया, क्या लगाई हमने 0। क्लियर। 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया 10 में से, 2 के आगे 0 लगा ली तो क्या आ गया हमारा 4 पंजे 20, 20 कट हो गया हमारा। क्लियर। तो हमारा इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया 8 रुपये 25 पैसे। क्लियर। तो अब हम इंटरेस्ट की एंट्री बनाएंगे। अब ये पुनीत अपनी बुक में इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेगा, सुनील को डेबिट करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री के लिए सुनील को डेबिट करेगा। सुनील डेबिट टू इंटरेस्ट। क्लियर। इंटरेस्ट कितना निकला था हमारा 8 रुपये 25 पैसे, 8 रुपये 25 पैसे। अब सुनील अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, अब इसने तो सुनील को डेबिट करा, ये क्या करेगा पुनीत को क्रेडिट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंट्री बनाएगा ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पुनीत। क्लियर। 8 रुपये 25 पैसे। क्लियर। ये मैंने रफली वर्क करा था नीचे। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद बिल के नवीनीकरण, बिल लिखा था दोबारा, तो बिल लिखने की एंट्री हम क्या बनाएगा पुनीत अपनी बुक में, ये बनाएगा BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट। ये बिल के नवीनीकरण की एंट्री है। ठीक है, BR अकाउंट डेबिट टू सुनील। क्लियर। तो अब बिल का नवीनीकरण है, मतलब ब्याज के सहित। अब बिल कितने का था, बिल बचा हुआ रह गया था हमारा कितने का 550 का, प्लस हमारा क्या आया था 8 रुपये 25 पैसे ब्याज के। तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा ये 0.25। हमने इसमें ये 8 रुपये 50 पैसे प्लस कर दिया है। ठीक है, तो इतना ये क्रेडिट भी होगा 558 रुपये 25 पैसे। अब ये अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा, ये बनाएगा पुनीत डेबिट टू बीपी। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा 558 रुपये 25 पैसे। क्लियर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 38। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन आएगा 39। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 38 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द ग्रुप में पिक सेंड कीजिए।